नमस्कार दोस्तों, निकी स्टॉक में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पैटर्न लेके आया हूं जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिससे आप बहुत भयंकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस पैटर्न का नाम मैंने रखा है स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन एंड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने वाला है दोस्तों, और ख़ास करके पुट साइड में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी काम करता है। अगर ये चार्ट पैटर्न हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना, जहाँ भी ये चार्ट पैटर्न आपको बनता है ना दोस्तों, तो समझ लो 1000 से 1100 1200 पॉइंट आपको ये एक ही ट्रेड में दे देगा। इसका चार्ट पैटर्न पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये चार्ट पैटर्न कब, कैसे और कहाँ बनेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जो नए फॉलोअर्स हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और इस चार्ट को पिछले मैप में जाके आप इसको देखिएगा। ये जहाँ भी आपको ऐसा चार्ट पैटर्न मिले, उसमें आप प्रॉफिट देखना, कितना आपने जनरेट किया है, आप कितना इसमें से कमा सकते थे। पूरे YouTube के इतिहास में ये पैटर्न आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो आज मैं पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को नए जो व्यूवर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब सपोज़ करो कोई भी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में, शेयर्स में, जहाँ पे भी आप ऐसा चार्ट पैटर्न दिखे, आपको वहाँ पे तुरंत अलर्ट हो जाना है। अब सपोज़ करो ये कैंडल अपनी चल रही है, ठीक है, ये चार्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटे इसमें बना देता हूँ दोस्तों, तो इसमें आपको पूरा क्लियरली समझ। देखिए दोस्तों, इस चीज़ का आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से बनाता हूँ, मुझे इससे बनाना नहीं आता। कंप्यूटर मुझे इतना ख़ास चलाना नहीं आता, तो मैं जो है धीरे धीरे मतलब कंप्यूटर तो मुझे चलाना ही नहीं आता, सीधी सी बात है। लेकिन जो मैं ये बताता हूँ, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, जगह ही दूसरी ले लेता हूँ। मिटाने जाऊँगा तो ये काम इसका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट में चार्ट को थोड़ा सा नीचे ही सरका लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है, कहीं पे भी आप जो स्टॉक आप ले रहे हो या जहाँ पे भी आपका ये ऐसा पैटर्न बनेगा। अब देखिए कैंडल स्टिक है, मान ले 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी कैंडल स्टिक बन रही है, मान ले ऊपर जा रही है और फिर ये नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ऊपर की यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तब इसमें ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट इस लेवल के आसपास में आ रही है, यहाँ से बाउंस कर रही है, और जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रही है, वहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से नीचे आ गई, और ये जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला भाग। ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब सपोज करो कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आने के बाद में इसने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यानी इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया और अच्छी खासी वॉल्यूम से तोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, इसको YouTube पे कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जो मैं आपको आज चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, जो पैटर्न आपको मैं समझा रहा हूँ, पूरे YouTube के इतिहास में आप चेक कर लीजिएगा, शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जिसने ये चार्ट पैटर्न आपको बताया होगा। क्यों? क्योंकि ये बिग बुल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो FIDIs का है, उनको ये सिर्फ चार्ट पैटर्न पता है। और ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न है दोस्तों जो आपको भयंकर प्रॉफिट देगा। आप इसमें अगर एंट्री बना लिए सही टाइम पे, तो कम से कम निफ्टी, बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट आप इसमें पकड़ लो, और निफ्टी के कम से कम 500 पॉइंट इसमें पकड़ लो, आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब इसने समझो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में गिरावट के बहुत बड़ी कैंडल बना दी। कम से कम 15 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की कोई कैंडल इसने बहुत भयंकर वाली गिरावट आ गई। बहुत रेयर चांस में आपको पैटर्न मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन अभी तक मुझे ये पैटर्न मिला नहीं है। लेकिन अभी अभी मेरे पास ये चार्ट पैटर्न मुझे मिला है कहीं से, तो उस चार्ट पैटर्न का मैं आपको पूरी बारीकी से सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये वाला सपोर्ट एक ले ली। यहाँ पे ये कैंडल रुक जाती है, बड़ी वाली कैंडल। चाहे इसमें आप अगर लंबे टाइम फ्रेम की देखेंगे तो 1-2 कैंडल आपको बनेंगी, या एक दिन का या 1 घंटे का या 2-3 घंटे की, ये कोई लंबी कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से ये बाउंस कर रही है। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी कैंडल यहाँ से ये बाउंस करेगी। ठीक है, यहाँ से इसने बाउंस किया। बाउंस करने के बाद में इसने यहाँ पे फिर रीटेस्ट किया। किस लेवल पे? जहाँ पे ये पहली कैंडल का इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से फिर उठी मार्केट। ये कैंडल उठने के बाद में इसने एक ऐसा अप साइड में गई, और यहाँ आने के बाद में ये फिर वापस नीचे आ गई। ठीक है, सॉरी ये पूरा ही उड़ गया यार, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर रहा था। चलो हाँ, ये आ गया। फिर इसने इसको नीचे किया। ये नीचे, सॉरी यार मेरे को थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, ये आगे नहीं जा पा रहा। चलो यहाँ पे इसने डाउन साइड में आई। फिर ये धीरे से उसी सपोर्ट के आसपास में यहाँ पे जो पहली यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सेकंड सपोर्ट लिया, फिर थर्ड सपोर्ट लिया। इसके आने के बाद में फिर बाउंस करेगी। बाउंस करने के बाद में ये पहला शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये शोल्डर हो गया। इस किसी लेवल के आसपास में अगर ये वापस आती है और यहीं से नीचे आने की कोशिश करे, और इस लेवल के आसपास में दोबारा जब आ जाए, यानी चौथी बार ये लेवल को ये टच कर दे, और फिर टच करने के बाद में आपको, एक मिनट दोस्तों, टच करने के बाद में जब ये हेड जो है ज़्यादातर या तो इसको टच करेगा। ठीक है, ये मैं छोटे इसमें बता रहा हूँ आपको। अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ये हेड इसको टच कर दे, और शोल्डर हो सकता है यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है एक्यूरेसी कि आपको ऐसा ही मिले। हेड एंड शोल्डर थोड़े बहुत ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेड जो है इस ट्रेंड लाइन को, जो ऊपर वाला ये चल रहा था, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर या आसपास में किधर इधर टच होके वापस नीचे आ जाती है, तो ये एक कंफर्मेशन साइन है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। 99% ये यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन हमें एंट्री तब भी नहीं बनानी है। हमें एंट्री कब बनानी, ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। मार्केट भले ही यहाँ से आपको भाई 100 पॉइंट टूट जाए, 200 पॉइंट टूट जाए, 300 पॉइंट टूट जाए, जाने तो जितना जाता है, लेकिन हमें एक्यूरेसी चाहिए। कब? जब हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में इस ट्रेड में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इस ट्रेड में हम एंट्री कब करेंगे दोस्तों? जब ये ट्रेंड लाइन कौन सी, ये जो अभी तो इसमें कलर ही चेंज करना पड़ेगा मेरे को लगता है। यहाँ पे सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन आप नई ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, वो हेड लगा के फिर वापस ये शोल्डर बना के, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब नीचे चलना शुरू कर देगी दोस्तों, एक 15 मिनट की या आधे घंटे की कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के नीचे चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी उसको हम, एक मिनट दोस्तों थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, मुझे इतना आता नहीं है। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर बना दिया। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब ब्रेक होने के बाद में इसमें हम कितने का हाई हम लेके चल सकते हैं, हम कितना टारगेट लेंगे। सपोज़ करो ये ज़्यादातर आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में मिलेगी दोस्तों, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक में हो या कोई अच्छा खासा मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, या लॉन्ग टाइम फ्रेम 1 घंटा
3 घंटा 5 घंटा जो भी मान लीजिए दिन की कैंडल में आप ज़्यादा सर्च करेंगे या 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आप सर्च करेंगे तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी बड़ा स्टॉक हो उसमें आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे। इसके लिए देखो मेहनत लगेगी, लेकिन जहाँ पर ये पैटर्न अपने को मिल गया ना दोस्तों, तो मैं बोलता हूँ इसमें भयंकर प्रॉफिट होगा और इतना सारा प्रॉफिट होगा कि दोस्तों आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, अब सपोज़ करो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही थी इसने अपना हाई भी लगा दी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ से हम, और ये वाला लेवल ध्यान से सुनिएगा, यही मेन टारगेट है दोस्तों, ये वाला लेवल। या सपोज़ करो यहीं से आप पकड़ लो, सपोज़ करो यहाँ पे ये इसने ब्रेक करके वापस नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद इसने हेड एंड शोल्डर बना दिया। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद में ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला जो लेवल है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेवल यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इसको आप मार्क कर लेंगे कितने पॉइंट का ये बन रहा है। इसके बीच में जो ये गैप है दोस्तों, इस गैप का हम पॉइंट गिन लेंगे कितने पॉइंट का ये गैप है, और हमारा टारगेट सीधा सीधा नीचे का ये वाला हो जाएगा। इस लेवल से लेके और यहाँ जो नीचे जो लेवल आएगा, मान ली यहाँ पर आ गया, तो ये जो पॉइंट बीच का गैप है दोस्तों, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। आंख बंद करके इसमें आप एंट्री कर लो। जब कभी भी ये पैटर्न बने, बहुत ही बियरिश पैटर्न है दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे ही इसका हमारा ये आएगा, इतने पॉइंट का हमें टारगेट रखना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे रखना है उसका, सबसे बड़ी बात है दोस्तों स्टॉप लॉस। आदमी एंट्री तो बना लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर मार कहाँ खाते हैं कि स्टॉप लॉस एंट्री तो बना लेते हैं, किसी की यूट्यूब देख के या खुद अपना दिमाग लगा के एंट्री बना लेते हैं, अच्छी बात है, और प्रॉफिट में भी होते हैं। कई बार मैं ये चीज़ देखा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। मैं भी जब फ्रेश था तो मैं भी ऐसी गलती करता था। सबसे बड़ी बात होती है एंट्री, परफेक्ट टाइम पे एंट्री होनी चाहिए, परफेक्ट टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और परफेक्ट टाइम पे ही हमारी एग्ज़िट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप सीख गए ना दोस्तों, तो मैं बोलता हूँ आप किसी भी यूट्यूबर की आपकी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद अपने दिमाग से, अपने एनालिसिस से आप ये अपना टारगेट निकाल सकते हो। अपना जो प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी शेयर हो उसमें आप अपना प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हमारा टारगेट जो हो जाएगा ये वाला लेवल, जो इसका हाई था वहाँ से लेके आप काउंट करेंगे। ये वाले जो सपोर्ट का काम हमारा कर रही थी, इसके बीच में जितने भी पॉइंट का ये है, उतना ही पॉइंट का, देखो 5-10 पॉइंट का हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इतने लंबे टाइम फ्रेम में ये होएगी, तो 5-10 पॉइंट ऊपर या 5-10 पॉइंट नीचे एटलीस्ट हमें यहाँ पर 80% हमें यहाँ पे एग्ज़िट कर देना है। बाकी 20% को हम यहाँ पे होल्ड रखेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको जहाँ कहीं भी दिखे आपको उसको ये कर लेना है, क्या उसको अपने चार्ट पे, ऐसा मैं आपको चार्ट भी आपको शेयर कर दूँगा अभी, तो उसमें आपको, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, आप उसमें हमेशा ये नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपके लिए चार्ट भी सेव कर, ये देखिए दोस्तों, ये है वो चार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। इस चार्ट में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री, अब जैसे पहला बताया था कि हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर ऐसी कोई मार्केट आपके सामने दिख रही है जो आपको ये बता रहा है कि ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना, यहाँ पे लो लगाया, फिर इसने हाई लगाया, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, और सपोर्ट लेके जो इस ट्रेंड लाइन को इसने जैसे ही ये किया, यहाँ पे ध्यान देखिएगा,
इसका हेड बना दिया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर, और इसने हमारे इसके ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने जैसे ही ब्रेक किया हमारी एंट्री बन जाती है। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो ये वाला, कहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा जो लेफ़्ट शोल्डर का हाई है, लेफ़्ट शोल्डर का हाई है उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और बड़े मूवमेंट के लिए है दोस्तों, जितनी आप लॉन्ग टाइम में देखोगे उसके लिए बहुत कंटिन्यू फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही बड़ा टारगेट इसमें मिल सकता है दोस्तों। तो जो लेफ़्ट शोल्डर का हाई रहेगा उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद जैसे ही हम एंट्री बनाएंगे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करते रहेंगे। जैसे जैसे कैंडल बढ़ती जाएगी हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहेंगे। सपोज़ करो ये वाली कैंडल यहाँ पे आ गई तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, ये वाले लेवल जहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। इसमें हमारा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा सपोज़ करो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ गई, कैंडल यहाँ पे आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस लेवल पे। फिर नेक्स्ट कैंडल बन रहेगी तो उसका बाद हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैंडल बन गई, फाइनल टारगेट हमारा ये आ जाएगा। तो आप इसको मार्क करें, ये वाला हाई और ये वाला, जितना ये वाला स्पेस है दोस्तों उतने पॉइंट का ये वाला है, ठीक है। आप ध्यान पे से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला, जितने ये पॉइंट हैं उतने ही यहाँ पे पॉइंट हैं। 1:1 रेशियो का आपको टारगेट मिल गया। यहाँ पे टारगेट से थोड़ा सा पहले 80% अपनी क्वांटिटी निकाल दें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट स्ट्रक्चर का कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारा फाइनल टारगेट मिले या उससे पहले ही कभी कभार बाउंस कर जाए। तो ये चीज़ को आप नोट करके रखेंगे। 80% क्वांटिटी आप एग्जिट कर जाएं और बाकी 20% को आप होल्ड रखेंगे। आपका उसमें लॉस होने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ से ही अगर 20% आपका रिवर्स मारने लग जाए तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा है, उस पर आप अपनी एग्ज़िट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों कि एंट्री हम ले लेते हैं लेकिन एग्ज़िट टारगेट हम नहीं ले पाते। तो इससे बढ़िया आपको टारगेट लेवल आपको कोई नहीं बताएगा, आप अपने दिमाग से टारगेट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि सर मैं एंट्री तो ले लेता हूं लेकिन मैं लॉस ज़्यादा कर देता हूं, प्रॉफिट भी होता है और एक दिन प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट डे वो सारा प्रॉफिट मैं अपना लॉस कर देता हूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर आपने आज सपोज़ करो 2000 रुपये का इंट्राडे में बैंक निफ्टी में 2000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, आपके अकाउंट में सीधा 20,000 रुपया है, ठीक है। 20,000 रुपये का आपने 22,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, यानी 2,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया। और आप सोचोगे कि भाई चलो आज हमने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, अब तो मुझे शेयर मार्केट आ गया, 2,000 रुपये मैंने कमा लिए, तो हम एक और ट्रेडिंग ले लेते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, एक ट्रेडिंग और एक ये और ले लोगे, एक ट्रेड और ले लोगे। ट्रेड लेने के बाद में आपको सपोज करो तुक्का लग गया, 1000 पॉइंट आपके मतलब 1000 रुपये आपके और बन गए, ठीक है। 3,000 रुपये आपने प्रॉफिट कमा रहे। फिर जो लालच है ना वो आपकी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती रहती है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो नए रिटेलर जो हैं वो लालच में आ जाते हैं। कोई भी आदमी जो करोड़पति है आज शेयर मार्केट में, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बोलते हैं मैंने ये ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, तो एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बना है दोस्तों, सालों लग जाते हैं इस चीज़ को सीखने में। आप अगर एक छोटे इन्वेस्टर हो, 1,50,000 का इन्वेस्ट करते हो या 10-20 हज़ार रुपये का ट्रेड लेते हो, तो मैं बोलता हूँ आपने अगर दिन में 1,000 रुपया एक ट्रेड में आपने एंट्री कर लिया और 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 भी आपने कमा लिया, तो आप पीसी को, अपने मोबाइल को ट्रेडिंग से हटा दो। सबसे पहली बात, जीरोधा में अगर आप हो तो जीरोधा में किल स्विच का ऑप्शन आता, उस दिन के लिए जैसे ही आपको प्रॉफिट हो किल स्विच का बटन दबा के आप उसको बंद कर सकते हो। उस दिन आप ट्रेड फिर अगला ट्रेड नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, अगर आपने 2,000 रुपये का आज अपने प्रॉफिट कर लिया, तो 2,000 रुपये का कोई भी प्रॉफिट करके आप या तो उसको SIP कर दो, ठीक है, किसी भी इंडेक्स में या जो भी हो, म्यूचुअल फंड में SIP कर दो, या फिर कोई ऐसा स्टॉक ले लो जिससे आपको लगे कि हाँ भाई ये शेयर चलने वाला है।
सपोज करो आपने आज 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। 2,000 रुपये प्रॉफिट करने के बाद में आपको लग रहा है कि टाटा पावर चलने वाला है, 230 235 के आसपास में आज भाव चल रहा है उसका मोटा मोटी। आपको लगेगा कि चलो भाई टाटा पावर अच्छा कंपनी का शेयर है, या टाटा मोटर का अच्छा कंपनी का शेयर है, या इन्फोसिस का है, या विप्रो का है, जो भी आपको अच्छा लगे। किस शेयर में गिर चुका अच्छा फंडामेंटल कोई अगर शेयर पिटा हुआ है, जो बढ़िया कंपनी है, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, अडानी हो गया, या टाटा मोटर हो गया, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका शेयर सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है दोस्तों उस दिन, तो आप उस शेयर को बाय कर लो। 2,000 रुपये का शेयर है, सपोज करो 500 रुपये का शेयर है, आप टाटा मोटर पकड़ लो, 600 रुपये का शेयर है, तो आपकी जितनी आज प्रॉफिट हुआ, मान ले 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप 3 शेयर टाटा मोटर के उठा लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। उससे होगा क्या दोस्तों, उससे यही होगा, एक तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आपका सेविंग हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो आप आज जो प्रॉफिट कमा रहे हो दोस्तों, सपोज करो कल को मार्केट टाटा मोटर का आपने शेयर उठा लिया 600 रुपये पे, और वो शेयर कल को 500 रुपये पे भी चला जाए, तो आपको उसमें धोखा नहीं लगेगा दोस्तों। क्यों धोखा नहीं लगेगा, क्योंकि टाटा कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैंने खुद ने 290 रुपये पे इसका शेयर 6 महीने रख के मैंने बेचा है दोस्तों, आज से कम 2 साल पहले। 290 330 रुपये का मैंने शेयर लिया हुआ था, कई दिनों तक वो शेयर 6 महीना उसी रेंज के आसपास में चलता रहा। मैं अपनी बता रहा हूँ दोस्तों, दूसरे की छोड़ो। 290 रुपये पे मैं उसमें 6 या 8 महीना मैंने उस स्टॉक को रखा, लेकिन वो नीचे ही नीचे गिरते आ रहा था, और आज इसका शेयर टाटा मोटर का शेयर 600 से हाई लगा क्या था, 650 रुपये का हाई लगा चुका। तो आज मुझे इतना दुख फील हो रहा है कि गिल्टी फील हो रही कि मैंने वो शेयर क्यों बेचे। और 1-2 शेयर नहीं थे दोस्तों, कम से कम 700-800 शेयर थे मेरे पास। आज मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ, अगर मैं उस समय तक आज तक होल्ड करता तो मुझे अच्छा खासा आज वहाँ पे प्रॉफिट हो गया, मेरे 3 गुना पैसे हो गए होते, लगभग डबल प्रॉफिट मुझे आज हो गया होता। चलो, लेकिन जो अपनी मैं बता रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। तो आपका अगर प्रॉफिट होता है तो आप डेली कोई भी कंपनी के शेयर उठाते रहो, चाहे वो लॉस में जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं, अच्छी फंडामेंटल कंपनी का शेयर ही आप उठावें, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और ये चार्ट पैटर्न आप अपने इसमें लगा के ज़रूर रखें, आपको ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। और ऐसे ही चार्ट पैटर्न मैं डेली एक कोशिश करूँगा, 1 या 2 पैटर्न के मैं चार्ट आपको डेली बताता रहूँ, तो इससे आपको क्या है पूरा समझ में आता रहेगा, ठीक है। और अगर किसी भाई की कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे सकता हूँ, दे दूँगा। आप ये नंबर मेरा लिख ले, राइट डाउन कर ले, तो उससे होगा क्या, अगर आप किसी शेयर में फंसे हो या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लेंगे, 9594545467। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप इस पे हमें हाय लिख के भेज सकते हैं, और आप अपनी क्वारी हमसे पर्सनली कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं डेली की पोस्ट डालता हूँ, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंट्राडे की मैं जो अपनी कॉल देता हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ख़ास है ये नंबर, तो वो भी हमें खाली हाय लिख के निकी स्टॉक भेज दें, तो आपको मैं अपना वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा दोस्तों। देखो, वीआईपी ग्रुप कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये सब फुद्दू है, बनाने वाला काम है। और खाली क्या है कि जो हम पर्सनली जिसको हम जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए बनाया हूँ दोस्तों। और मेरा ऐसा कोई मोटिवेशनल नहीं है कि भाई मैं आपसे पैसा लूँ, नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है। मैं टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम मुझे इतना खास लगता नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं अपना पर्सनली नंबर दे देता हूँ। कोई भाई टेलीग्राम पे आपको बात नहीं कर पाएगा, मैं नंबर इसलिए देता हूँ ताकि आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सको। जितना मेरे पास नॉलेज है उतनी मैं नॉलेज आपको फुल प्रोवाइड करूँगा, और पर्सनली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई मैं बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, कोई मैं बड़ा उसमें आपके जैसा ही सिंपल, सादा, सिंपल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितना मैंने ये 5-7 साल में सीखा है ना दोस्तों, मैं 10वीं फेल हूँ, लेकिन मैं क्लियरली बोलता हूँ मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती।
लेकिन मुझे आप सीधा सीधा देख लो, मुझे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, लेकिन मैं ट्रेडिंग में इतना सीख चुका हूं दोस्तों कि जिससे मैं अपना खुद का इसमें ये कर सकता हूं। आज मैं दूसरे से केवल यूट्यूब से सीख सीख के, मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया है, किसी का कुछ नहीं लिया है, केवल चार्ट पैटर्न देख के, यूट्यूब से सीख के चार्ट पैटर्न देख के डेली कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा चार्ट में समझता था। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लेता हूँ विदा, जय हिंद, भारत माता की जय। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये पैटर्न आपको कैसा लगा है दोस्तों। निकी स्टॉक्स ऑलवेज रॉक्स, बस इतना आप लिख दीजिएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।